आप बात कर सकते हैं, बात तो करें। मैंने पॉइंट ऑफ आपके ऑर्डर में पास बात नाम करेंगे। भेजा, आपने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, आपने पुट कर दिया मोशन को। तो मैंने तो मोशन मैं को कोई put कर रिकॉर्ड दिया। स्टेट करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं, करें आप ये रिकॉर्ड। बात असेंबली की है जी करें, मेरी जाती नहीं करें, है। बात करें। मैं आपसे कह रहा हूँ जी जी कि करें मैंने बात। आपसे कहा था कि मैं बात करना चाहता हूँ, आपने मोशन पिच कर दिया। दो स्पीचेस का था इसमें, आउट ऑफ टर्न रेजोल्यूशन आई, ये आउट ऑफ ऑर्डर बोल रहे थे। अच्छा, तो आप इसको ऑर्डर को कोई करेक्ट करें। रेजोल्यूशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है, ये आउट ऑफ ऑर्डर बोल रहे थे। नहीं, आउट ऑफ आपने ऑर्डर इनको नहीं, बोलने दिस का मौका वाज दिया। अ रेजोल्यूशन, दिस वाज अ रेजोल्यूशन। आई वॉक आउट। इट्स अप टू यू। जी आप बोल रहे हैं क्या? आपने कुछ कहा? व्हाट? जो मैं कंडेम करता हूँ एमपी की हैसियत से जो रवैया निसार खोड़ो साहब ने रखा, नोबडी कैन डिक्टेट द चेयर सर। बैठ जाएंगे, छोड़ें। 12 मई 2007 को दरिंदा सख्त कातिलों ने शहर कराची में अदलिया की बहाली और जमहूरियत की बहाली के लिए एयरपोर्ट से सिंध हाई कोर्ट तक रैली निकाल रहे थे। उस रैली पर दरिंदा सख्त लोगों ने हमला किया और लातादाद लोगों को शहीद किया। उन शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं रेजोल्यूशन पेश कर रहा हूँ। हम तो सियासी जमात ही नहीं समझते इस पार्टी को। ये वो लोग हैं कि जिनसे इसी तरह निपटना चाहिए जैसे हम हिंदुस्तान की अफवाज से निपटते हैं। ये हिंदुस्तान का एजेंडा पाकिस्तान में बैठ के पूरा कर रहे हैं। इन लोगों ये बात करेंगे 12 मई पे, ये सियासी लोग ही नहीं है। 12 मई को जो भी हुआ हम उसको कंडेम करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अपने लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड और डेटा मौजूद है। हम ये कह के बात नहीं कर रहे कि मेरे चंद दोस्त थे जो शहीद हो गए। हम तो नाम देंगे, लिस्ट देंगे, घरों के पते देंगे जो लोग शहीद हुए। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बिटर ट्रुथ के नाम से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने, जो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हम कहां खड़े थे, कहां से फायरिंग की गई, कहां से फायरिंग शुरू की गई। मैं शोधा की हिमायत में बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी सियासी जमात के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये आवाजें जो आ रही हैं ये बता रही हैं कि हमारा कहीं ना कहीं उन हाथों में था, उन हाथों में शरीके काटे, वही जुर्म में शरीक। जनाब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपका नाम नहीं ले रहा, लेकिन तकलीफ आपको हो रही है। मेरे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भाई शब्बीर जो करारदाद इस ऐवान में लेकर आए हैं, ये बड़ी अहम करारदाद है। 14 शहीद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हुए 12 मई वाले दिन। 12 मई की फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पता नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उस वक्त थी नहीं थी, ये वहां क्या कर रहे थे, कौन सी पार्टी के साथ थे। 12 मई को जो भी हुआ हम उसको कंडेम करते हैं। सियासी जमातें थी, सियासी जमातों की लड़ाई थी, तमाम सियासी जमातों के लोग शहीद हुए, नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अपने लोग उसमें शहीद हुए, जिनका रिकॉर्ड और डेटा मौजूद है। हम ये कह के बात नहीं कर रहे कि मेरे चंद दोस्त थे जो शहीद हो गए। हम तो नाम देंगे, लिस्ट देंगे, घरों के पते देंगे जो लोग शहीद हुए। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बिटर ट्रुथ के नाम से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने, जो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हम कहां खड़े थे, कहां से फायरिंग की गई, कहां से फायरिंग शुरू की गई। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ थी कि इस हाउस में कैसे अच्छे तरीके से एक अच्छी बात हो रही है, जिन लोगों ने वॉकआउट किया। अच्छा, 12 मई का इल्जाम, मैं कहता हूं मुझे पता हो कि कौन सी पार्टी 12 मई की जिम्मेदार है, तो मैं उस आदमी पे लानत भेजता हूं जो उस पार्टी को नफीस लोग कहते हैं। सियासी जमातों की लड़ाई थी जिसमें तमाम लोग शहीद हुए, उसमें कहीं भी मुल्क से दुश्मनी का अंसर नहीं था। ये तकलीफ 10 मई की है, ये तकलीफ उस करारदाद की है, ये तकलीफ कल उस इत्तेहाद की है जो इस हाउस ने दिखाया है। ये इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये 12 मई जैसे वाकयात को ला के उस पर बात करने की कोशिश की जा रही है। एक वाहिद पार्टी ऐसी है कि जिस पे और जिसके लीडर पे जरा सा कोई तनकीद करे या उसको किसी कानून के दायरे में लाने की बात करे या कोशिश करे तो अदलिया 2 नंबर हो जाती है। अफवाज पाकिस्तान के बारे में पूरी कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान से बाहर बैठ के। जो काम हिंदुस्तान वहां बैठ के कर रहा है वो हिंदुस्तान के एजेंट पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं। 9 मई का जो वाकया है स्पीकर साहब, वो वाकया है, वो अमल है जो किसी दुश्मन मुल्क की फौज किसी दुश्मन मुल्क पे कब्जा करके करती है। दुश्मन मुल्क की फौज जब किसी दुश्मन मुल्क पे कब्जा करती है तो ये सबसे पहले उनकी फौजी तंजीमात को नुकसान पहुंचाती है,
उनके फौजी शोधा की निशानियों को नुकसान पहुंचाती है, अफवाजें पाकिस्तान के अफसरान के घरों पे हमले करती है और डिजिटल कैंपेन चलाती है उनके खिलाफ, उनको मलाइन करती है। और जब एक करारदाद आ रही हो जिसको पूरा पाकिस्तान मना रहा है तो इस असेंबली से चोरों की तरह भाग जाया जाता है, ना उस पर बात की जाती है, ना उसके लिए एक लफ्ज बोला जाता है, ना उस पर जश्न मनाया जाता है। ये कौन लोग हैं जो अपनी सियासत को रियासत से बड़ा समझते हैं? मैं रियासत से भी आज अपील करता हूं कि अपना रवैया एक जैसा रखें। हम तो सियासी जमात ही नहीं समझते इस पार्टी को। ये वो लोग हैं कि जिनसे इसी तरह निपटना चाहिए जैसे हम हिंदुस्तान की अफवाज से निपटते हैं। ये हिंदुस्तान का एजेंडा पाकिस्तान में बैठ के पूरा कर रहे हैं। इन लोगों ये बात करेंगे 12 मई पे, ये सियासी लोग ही नहीं है। रवैया निसार खोड़ो साहब ने रखा, नोबडी कैन डिक्टेट द चेयर। बैठ जाएंगे, छोड़ें, बैठ जाएं, इसको छोड़ें, बैठे आप। नहीं, आप इस पे ज़िया साहब 1 मिनट जी बोलें जी। ताहा साहब का ये बनता नहीं है, ये इंटरफेरेंस इस किस्म की, और ये आप इन्होंने जो बात की वो एक्सपेंड करें। देखिए बात सुने ज़िया साहब, ये वैसे चले इनका बनता है या नहीं बनता ये एक अलग बात है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि ये एक्सपेंड कर। चले मैं इसको एक्सपंज करता हूँ, बस दिस विल बी नॉट अनदर टाइम, ये नहीं होगा दोबारा, इस तरह नहीं चलेगा, ठीक है। ये मैं आपको भी बता दूं क्योंकि जब आप ये एक रेजोल्यूशन आउट ऑफ टर्न परमिट करते हैं आती है, और जब इस रेजोल्यूशन को टेकअप किया जाता है तो डिसाइड होता है कि कितनी स्पीचेस होंगी। या तो फिर आप फ्री फॉरम कर दें, पूरे मेंबर्स बात करें,